सुबह उठ के नहा ली थी सबसे पहले और अभी मैं चाय पी रही हूँ। तो आज देख सकते हो आज मैंने साड़ी पहनी हुई है, वो इसलिए क्योंकि कल शाम को मेरी दादी सासू जी यहाँ आ गई है, तो आज से मैं साड़ी ही पहनूंगी। गाइज़ ये मेरे बालकनी से मेरा व्यू है, जो बालकनी मेरे रूम की है वहाँ से ऐसा व्यू शो होता है। अच्छा है ना। देखो लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कुछ लोग योगा भी कर रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में खाना बनाने, क्योंकि मेरी दीदी को कॉलेज जाना होता है 9:30 बजे और मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है 10 बजे और पापा जी को ऑफिस जाना होता है 10:30 बजे। सबके जाने के अलग अलग टाइम है। तो अभी मैं गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। यहाँ दूसरी साइड में बना रही हूँ चाय पापा जी के लिए, क्योंकि पापा जी चाय ना थोड़ी सी लेट पीते हैं, तो उनकी चाय मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ, मतलब काली मिर्च लौंग अदरक वगैरह डाल के थोड़ी हार्ड जैसी चाय। तो गाइस एक साइड बन रही है मेरी सब्जी, दूसरी साइड बन रही है मेरी चाय। तो तब तक मैं आटा छान के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर पापा जी को चाय देने भी जाना था। उसके बाद आके मैं आटा लगाऊंगी। तो यहाँ पे ना सब लोग जा चुके थे, मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस, दीदी अपने कॉलेज। उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम की बेडशीट ठीक करने। बेडशीट ठीक कर दी थी। उसके बाद फिर मुझे बनाना था दादी के लिए खाना। फिर उसके बाद मैं पहुँची डायरेक्ट किचन में। फिर मुझे दादी को खाना देना था, क्योंकि दादी के खाने का भी टाइम हो गया था। वो 10:30-11 बजे तक खाना खा लेती हैं, थोड़ा जल्दी खाती हैं। वो सुबह भी जल्दी खाती हैं, शाम को भी जल्दी खाती हैं। उसके बाद मैंने खाना बनाने के बाद अपनी पूरी किचन क्लीन कर ली थी, सारा कुछ काम कर लिया था, अपना गैस वैस सब कुछ साफ़ करके छोड़ दिया था। किचन की सफाई करने के बाद फिर मैंने और मम्मी जी ने भी खाना खा लिया था। फिर उसके बाद हम फ्री थे। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो अभी टाइम हो रहा शाम के 4:30। तो मैं अभी अपनी दादी सासू जी के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। आओ। यहाँ मैं बना रही थी दादी के लिए चाय, क्योंकि उनको 4 से 4:30 के बीच में चाय चाहिए होती है। दादी को चाय दे के आते हैं। पल्लू रख लूँ तो मैं आपको अपनी दादी से मिलवाती हूँ। दादी हाँ, चादर भी आई है, फोटो कर बड़ी रात में। ले जा दादी बालकनी में बैठ के धूप ले रही है, धूप। तो गाइस आज है हमारे पापा जी का बर्थडे, तो मैं भी थोड़ी देर में उनके लिए केक लेने जाऊंगी, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। देखो गाइस दादी का प्यार मेरे लिए, कितने खुश होके वो फोटो क्लिक करा रही है ना। और यहाँ पे मैं शाम की खाने की तैयारी कर रही थी, मतलब
सब्जी मैंने बनाने रख दी थी। फिर उसके बाद मुझे और दीदी को जाना था पापा जी के लिए केक लेने, तो मैंने सेम आलू की सब्ज़ी बनाई थी शाम को। फिर हम निकल गए थे केक लेने। वहाँ बहुत सारे केक देखे। बहुत मुश्किल होता है ना इतने सारे केक में से एक केक को चॉइस करना, बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर हम केक लेके आ गए थे। यहाँ पे आंटी हमारा केक प्रिपेयर कर रही थी। फिर उसके बाद हम केक लेके थोड़ा सा कॉर्न खाने गए थे। ये बहुत टेस्टी थे, सच में बहुत टेस्टी कॉर्न्स थे। कॉर्न्स खाने के बाद हम घर आ चुके थे। फिर पापा जी भी आ गए थे ऑफिस से। फिर उनके केक कट करने की तैयारी की। फिर हमने पापा जी का छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन किया। पापा जी ने केक कट किया, सबने बहुत मस्ती की। ये पता है पापा जी का दादी के साथ यहाँ पे मतलब चंडीगढ़ में फर्स्ट बर्थडे था। देखना अभी दादी का प्यार पापा जी के लिए। मम्मी पापा में झगड़ा हो रहा था पता है, फेस पे केक लगाने के लिए। देखो देखो बहुत मज़ा आया, मतलब बहुत मस्ती की। सबको केक खिलाया, सबने केक खाया। देखो दादी का प्यार। केक वेक कट करने के बाद फिर हम सब ने खाना खाया, खाना बनाया। इधर ना मम्मी बना रही थी बाजरे की रोटी, तो वो मुझे बनानी नहीं आती ना, तो मम्मी ने खुद से ही बनाई। मैं हट गई पीछे, मम्मी आप ही बनाओ। रोटी वोटी बनाने के बाद फिर मैंने ये दही जमाने के लिए रखा था। गाइस मैं ना आपको एक ट्रिक बताती हूँ। पता है सर्दियों में दही थोड़ा जमता नहीं है ना, तो ये ऐसे गर्म करके इसमें दही डाल के इसको ना माइक्रोवेव में रख दो, मतलब 7 से 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए। तो सुबह देखोगे ना मतलब बहुत मस्त एकदम दही जमता है, बहुत अच्छा। कभी ट्राई करके देखना, फिर मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैंने देखो माइक्रोवेव में रख दी। तो गाइज़ यहाँ मैंने दवाई दादी के थोड़े से पैर। उसके बाद मेरा व्लॉग यहीं एंड होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गाइस।